नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या गजब चल रही है छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार। आम आदमी को तो छोड़िए, कलेक्टर भी यदि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, खुलेआम पत्र लिख रहे हैं। गणेशोत्सव में पंडाल लग गया, मूर्ति आ गई, तब एसपी निर्देश दे रहे हैं। गजब पुलिसिंग है, अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था बदतर है। और दूसरी जगह का तो छोड़िए, यदि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के जिले में ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इससे पहले लोहारीडीह जैसा विभत्स कांड हो चुका है, जहां एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया घर के भीतर, और उसी लोहारीडीह में तत्कालीन पुलिस कप्तान अभिषेक पल्लव खड़े होकर मासूम बच्चों को डंडे से पिटवाते हैं। उसी जिले के अब यदि कलेक्टर सुरक्षित नहीं है, उन्हें पत्र लिखना पड़ रहा है, और वो भी वो कलेक्टर जो गृह मंत्री विजय शर्मा के खास माने जाते हैं, उनके सीनियर हैं, उनको हर तरह का संरक्षण मिलता है। ऐसा कलेक्टर यदि एसपी को कानून व्यवस्था को लेकर, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पत्र लिख रहे हैं, तो समझिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या बदतर स्थिति है। ये पूरा मामला क्या है ये बताएं, उससे पहले हम बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। डीजे को लेकर हर बार गणेश उत्सव के पहले सवाल शुरू होते हैं, और शायद इसे ही लेकर शांति व्यवस्था और दूसरे मामले को लेकर राजधानी में पुलिस ने बैठक कब ली? जब लोग त्रस्त हो गए, सड़कों पर पंडाल लग गए, मूर्तियां तक बिठा दी गई, तब पुलिस जागी और उसके बाद फिर दिशा निर्देश जारी कर रही है कि सड़कों पे गणेश पंडाल न लगाया जाए, डीजे का साउंड कम रखा जाए। है ना हैरानी की बात। ये ऐसी चल रही है छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार और गृह मंत्री विजय शर्मा का विभाग। कितनी ही घटनाएं रोज सामने आ रही है, किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष हमलावर तो है ही है। इसी बीच यदि कलेक्टर का पत्र वायरल हो जाता है, गोपाल वर्मा है कवर्धा जिले का कलेक्टर, जो गृह मंत्री विजय शर्मा का कॉलेज के दिनों के सीनियर बताए जाते हैं, यदि उस आईएएस कलेक्टर गोपाल वर्मा को पुलिस कप्तान को पत्र लिखा जा रहा है, और दोनों ही एसपी कलेक्टर लोहारीडीह घटना के बाद तत्कालीन एसपी कलेक्टर को हटाने के बाद कवर्धा आए थे, उनसे बड़ी उम्मीद रही होगी। एसपी है राजेश कुमार अग्रवाल। मामले की शुरुआत तो दिन से ही हो गई थी, हालांकि कलेक्टर ने अपने पत्र में यह जिक्र नहीं किया है। जब 15 अगस्त को दिन में ही पुलिस परेड ग्राउंड में ही बच्चों ने जमकर उत्पात मचाया, आपस में खूब मारपीट की, पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते रही और बच्चों का लगातार मारपीट जारी रहा। रात होते होते खबर आई कि कलेक्टर के बंगले के बाहर गुस्साए लोगों ने धरना शुरू कर दिया। मामला बंदरों से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि एक हादसे में 3 बंदर मर गए और 2 बंदर गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें इलाज के लिए लोग जब वेटनरी हॉस्पिटल पहुंचे, पशु चिकित्सालय पहुंचे, तो वहां डॉक्टर नहीं थे। इससे गुस्साए लोग कलेक्टर बंगले आ गए, और जब बंगले में कलेक्टर नहीं होने की सूचना मिली तो वे वहीं पर धरना देने लग गए। इसके बाद ये देर रात की बात है, 12 बजे के बाद की, और इसके बाद 19 अगस्त को फिर एक और मामले में लोग कलेक्टर बंगले का घेराव करने पहुंच गए रात को। कलेक्टर ने अपने पत्र में क्या कुछ लिखा है ये आप खुद
देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, पुलिसिंग पर सवाल उठाया है, पेट्रोलिंग पर सवाल उठाया है। और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बदहाली का ये पहला मामला है या सिर्फ कवर्धा जिले में ही हो रहा है। सूरजपुर का याद कीजिए आप, और उससे पहले यदि आप चले जाएंगे तो बलौदा बाजार हिंसा इस कदर हुई कि छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है आज भी। एसपी कलेक्टर दफ्तर फूंक देना हैरानी की बात तो है ही है। पूरे देश में चर्चा रही, पूरे देश में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कवर्धा जिला गृह मंत्री का खुद का जिला है। आपराधिक घटनाएं प्रदेश में कवर्धा जिला नंबर 1 पर है, और उस जिले के कलेक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हालत होगा, आप समझ सकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और अपराध की एक बड़ी वजह शराब है, नशाखोरी है। यानी जिस तरीके से ड्रग्स पकड़ा रहे हैं, ड्रग्स पैडलर धरे जा रहे हैं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ पंजाब को पीछे छोड़ देगा, उड़ते पंजाब को। ये बड़ा सवाल है। लगातार सिरप, नशीले सिरप की बात हो या दूसरे नशीली दवाइयों की बात हो, खुलेआम मेडिकल स्टोर्स में बिक रहे हैं, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। पुलिस पकड़ती जरूर है, तत्कालिक कार्रवाई भी होती है, लेकिन मुख्य आरोपी या यहां जहां से सप्लाई हो रही है वहां तक यदि पुलिस न पहुंचे तो फिर नशाखोरी रुकेगी कैसे। हालांकि सरकार का दावा है कि वह ऑनलाइन शराब जब बेचना शुरू करेगी तो अवैध शराब बंद हो जाएंगे, या शराब दुकानों में जो घपलेबाजी हो रही है वे बंद हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर यदि कलेक्टर को पत्र लिखना पड़ रहा है, गृह मंत्री के जिले के कलेक्टर को पत्र लिखना पड़ रहा है, तो समझिए कि आप मामला कितना गंभीर है और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। धन्यवाद।